हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? राज्यपाल के बारे में हम लोग देख चुके थे। राज्यपाल से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब मुख्यमंत्री भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अब देखो, इस साल होने वाला है चुनाव होने वाला है, तो मुख्यमंत्री हो सकता है चेंज हो जाए, या फिर हो सकता है सरकार ही चेंज हो जाए, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे लिए मुख्यमंत्री जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो, राज्य के मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर हम लोग देखते हैं तो देखो, यहाँ पर हम लोग मुख्यमंत्री भी देखेंगे, विधानसभा भी देखेंगे और विधान परिषद भी देखेंगे। ये तीन चीज को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं राज्य के मुख्यमंत्री क्या होते हैं। नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। अपॉइंटेड, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड या सेलेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री की भूमिका रहती है ना, वो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री का रहता है। होता क्या है, चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ, इतने सारे सदस्य हैं, अब ये सब सदस्य मिलके इस पर्सन को अपना नेता मान लिए, और अब ये नेता हो गया। जो विजयी दल है, ठीक है, जो सत्ता दल है, उसका जो नेता रहता है, जो उसका जिसको वो लोग चुनते हैं, उसको राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रधानमंत्री घोषित करते हैं। और प्रधानमंत्री बताते हैं प्रेसिडेंट को कि इस पर्सन को क्या करो, मंत्री बना दो, ऐसे करके। तो मंत्रिमंडल का फिर गठन होता है। सेम प्रोसेस कहाँ होता है हमारे, अगर स्टेट में देखते हैं तो स्टेट में भी ऐसे होता है। स्टेट गवर्नमेंट में भी अगर देखते हैं, ये अगर जो जीता वाला पार्टी है, जीता वाले पार्टी का जो लोकसभा में, ध्यान रखेंगे यहाँ पर भी लोकसभा, जैसे वहां पर लोकसभा था ना, वैसे यहाँ पर विधानसभा है, मतलब निचला सदन। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेता रहेगा ना, जो विजयी दल का जो नेता रहेगा, उसको राज्यपाल जो रहते हैं, राज्यपाल जो है, जो गवर्नर जो है, वो क्या करते हैं? इसको मुख्यमंत्री चुनते हैं। ठीक है, इसको बनाते हैं सीएम। और ये सीएम जिसको जिसको बोलता है कि इसको इसको बना दो मंत्री, और उसको विभाग भी बता देता है कि ये विभाग का बनाना है, ऐसे करके, तो उसको गवर्नर क्या करते हैं? मंत्री बना देते हैं। ये प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस एकदम सेम है, सेम टू सेम है, बस यहाँ पर पीएम बनते हैं, यहाँ पर सीएम बनते हैं। कैबिनेट का गठन भी होता है। तो से पूरा पूरा का पूरा प्रोसेस सेम है। पर्सन कौन चेंज हो गया? यहाँ पर गवर्नर आ गया, यहाँ पर प्रेसिडेंट थे, यहाँ पर गवर्नर हो गए, यहाँ पर पीएम थे, यहाँ पर सीएम हो गए। अब कितने लोगों को चुना जाएगा? जो मंत्रिमंडल बनेगा, तो उस मंत्रिमंडल में कितने सदस्य रहेंगे? तो जितने भी विधानसभा में जितने सदस्य संख्या रहेगी, उसके 15% सदस्य को क्या बनाया जाएगा? विधानसभा का जो हमारे राज्य के कैबिनेट का निर्माण किया जाएगा ना, कैबिनेट, राज्य कैबिनेट जो रहेगा, उसमें कितने सदस्य रहेंगे? विधानसभा में जितनी भी सदस्य संख्या है, उसके 15% सदस्य रहेंगे। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर अब देखो, हम लोग ऑप्शन देखते हैं ना, सेलेक्टेड, सिलेक्शन हो रहा है क्या? यहाँ पर सिलेक्शन तो हम लोग का होता है, ठीक है, तो सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है, पहली बात। नॉमिनेटेड मतलब अपनी मर्जी से राज्यपाल बोल रहे हैं क्या कि हाँ, ये तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें बनाता हूँ सीएम। ऐसा होता है क्या? ऐसा भी नहीं होता है, तो नॉमिनेटेड भी नहीं होगा। अपॉइंटेड, नियुक्त होते हैं या फिर निर्वाचित होते हैं। इलेक्टेड या फिर अपॉइंटेड। अब इलेक्टेड मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग के जैसे हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में देखते हैं ना, अगर हम लोग विधानसभा क्षेत्र में देखते हैं, मान के चलते हैं कि ये हमारा विधानसभा क्षेत्र है, इसमें बहुत लोग खड़े थे, ये भी खड़ा था, ये भी खड़ा था। मान लेते हैं ये विधानसभा क्षेत्र में 4 लोग खड़े थे, 4 लोग वहां पर खड़े थे अब चुनाव के लिए। अब उनमें से ये वाला जीता है, तो ये वाला क्या हुआ, इन मतलब इस क्षेत्र से ये क्या हुआ? इलेक्ट हुआ है, निर्वाचित हुआ है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसमें सीएम का चुनाव देखते हैं, सीएम में कैसे होता है? तो सीएम में क्या रहता है? बहुत सारे लोग चुन के, ये बहुत सारे हैं ना, ये लोग इलेक्ट हो गए ना, ऐसे बहुत सारे इलेक्टेड पर्सन आएंगे, विधानसभा में बैठेंगे, और उनमें से जो नेता है वो बनता है सीएम। तो वो प्रोसेस क्या होता है? अपॉइंटेड होता है। ठीक है, इलेक्टेड नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और वैसे ही क्या होता है, मुख्यमंत्री का भी देखो, मुख्यमंत्री का क्या हुआ? नियुक्ति हुआ ना। वैसे ही प्रधानमंत्री का भी क्या होता है? नियुक्ति होता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, विधान परिषद में बहुमत दल का नेता होता है। जस्ट अभी बताया, विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता रहता है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बनाते हैं? मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली।
अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधान सभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है ना, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, जैसे अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है ना, तो फिर क्या होता है, सभी राज्यों में जैसे चुनाव होने वाले हैं, तो उस चुनाव में देखो, पहली बात तो अगर लोकसभा में देखते हैं ना, लोकसभा का चुनाव को क्या कर देते हैं, 1 साल के लिए टाल देते हैं। अभी स्थिति सही नहीं है, स्थिति जब सही हो जाएगी तब फिर हम लोग क्या कर लेंगे, फिर से चुनाव करवा लेंगे। इस भाव से क्या करते हैं, जो चुनाव रहता है ना उसको टाल दिया जाता है। तो टालते कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए, एक बार में 1 साल से एक साल के लिए, मतलब वहां पर प्रोविजन, मतलब एक बिल आएगा कि 1 साल के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है लोकसभा के कार्यकाल को, ऐसा करके प्रस्ताव आता है, उसके फिर 1 साल के लिए बढ़ा देते हैं। वैसे ही क्या हो जाता है, हमारे विधान परिषद में भी हो जाता है, विधान मतलब हमारे विधानसभा के लिए भी हो जाता है। तो वहां पर भी क्या होता है, 1 साल के लिए आगे बढ़ता है। और अगर ऐसा कोई मतलब पारित ना हो, ठीक है, पारित नहीं हुआ, ये पारित करने के लिए लाए बिल पेश किए, लेकिन ये पारित नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या होगा, अगले 6 महीने के बाद वो सिस्टम क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और उस 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, चुनाव कराना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि ऐसा प्रस्ताव अगर पारित ना हो तो ऐसे टाइम पे भी आपातकाल कितने टाइम तक बना रहेगा, तो क्या कितने टाइम तक बना रहेगा, 6 मंथ तक। ठीक है, और 6 मंथ का कारण क्या है, चुनाव कराने के लिए, चुनाव कराने के लिए ना उतना टाइम चाहिए, ऐसा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था। विच स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज फर्स्ट डिसॉल्व्ड इवन बिफोर इट्स फर्स्ट मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग हुआ था ना, उससे पहले डिसॉल्व कर दिया गया था, किसका, केरल का। ठीक है, ये कब का बात है, 1960 का बात है ना, 63 या 65 दोनों में से एक है। ठीक है, 1960 ऐसा करके ध्यान रख सकते हैं, और ये पहली बार हुआ था। और अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा बार जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन जो है वो सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगाया गया है, तो उसका आंसर भी क्या होगा हमारा, केरल, सबसे ज़्यादा बार केरल में लगाया गया है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विधानसभा की गणपूर्ति कुल संख्या मतलब कुल संख्या का कितना हिस्सा है। गणपूर्ति के लिए मैं बताया था पहले, जैसे हम लोग लोकसभा के लिए देखे थे, लोकसभा राज्यसभा के लिए देखे थे कि मतलब 1/10 अगर सदस्य उपस्थित हैं, सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य उपस्थित हैं, तो फिर उसको बोला जाएगा वो कोरम कंप्लीट है। 1/10 सदस्य को बोलते हैं कोरम। तो वैसे ही क्या होता है हमारे, अगर विधानसभा में देखते हैं तो उसमें भी क्या होता है, 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तब उसे माना जाएगा कोरम कंप्लीट है। ठीक है, और अगर 1/10 सदस्य, ठीक है, 1/10 सदस्य भी अगर 10 से कम है, तो वहां पर क्या देखा जाएगा, 10 सदस्य, कम से कम 10 सदस्य। ठीक है, या तो कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए, या फिर 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, दोनों बात को ध्यान रखेंगे, सिर्फ 1/10 के भरोसे में नहीं रहेंगे ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखें, संसद में भी देखे थे। For how many days a person can hold the post of a minister without being a member of legislative assembly? तो इसका आंसर हमारे हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं, 6 महीना, जैसा वहां सेम यहाँ भी है। 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति उस पद पर, मिनिस्टर के पद पर वो आसीन हो सकते हैं, लेकिन उस 6 महीने के अंदर उसको कोई ना कोई मतलब किसी न किसी सदन से उसको चुन के पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, विधान परिषद में पहुंचना पड़ेगा, विधान मंडल में पहुंचना पड़ेगा। देखो अगर हम लोग विधान मंडल की बात करते हैं ना, जहां कहीं भी विधान मंडल की बात करते हैं ना, तो वहां पर दोनों चीज आता है, विधानसभा भी आ जाता है और विधान परिषद भी आ जाता है। तो दोनों में से किसी भी एक सदन में उसको सदस्य बन के पहुंचना जरूरी है। अगर नहीं पहुंचता तो 6 महीने बाद उसका क्या हो जाएगा, सदस्यता खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, मिनिस्टर, मंत्री पद के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो मंत्री पद, और जैसे अगर हम लोग मुख्यमंत्री बोलते हैं वो भी एक टाइप का मंत्री है, प्रधानमंत्री बोलते हैं तो भी वो मंत्री है। ठीक है, तो अगर पर्टिकुलर ऐसे किसी के बारे में बोल दें, प्रधानमंत्री के पद पर बिना इलेक्ट हुए कोई कितने टाइम तक रह सकता है, मुख्यमंत्री के पद पर कोई व्यक्ति बिना इलेक्ट हुए कितने टाइम तक रह सकता है, अगर ऐसा क्वेश्चन की बात की जाए तो वहां पर बात तो मंत्री का है ना। तो अगर मंत्री का बात है तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 6 महीना ही आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी क्या रहता है, एक मंत्री है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं,
किस राज्यपाल की विधानसभा में 2 महिलाओं को नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? 2 महिलाओं की नियुक्ति करनी है, ठीक है। कहीं पर भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि पर्टिकुलर महिलाओं को नियुक्ति दिया जाए विधानसभा में, वो भी, ठीक है। तो कहाँ पर है लेकिन ये सिस्टम? तो ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर जब पूरा का पूरा राज्य था ना, तो वहाँ पर ये सिस्टम था। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है, 2004 के में, कि ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलर सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ पर आंसर क्या था? जम्मू कश्मीर। अभी भी जम्मू कश्मीर में क्या है? वहाँ की विधान परिषद को डिसॉल्व किया गया, विधानसभा अभी भी वहाँ है। तो विधानसभा अगर वहाँ है अभी भी, तो वहाँ पर भी सेम चीज़, वहाँ ये वाला चेंजेस तो लागू नहीं हुआ है, ऐसा कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो हमारा आंसर अभी भी क्या होगा? जम्मू कश्मीर इसका आंसर होगा। ऑप्शन अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यों की विधानसभा को कितनी समयावधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है? अब देखो, संविधान संशोधन जब भी होता है ना, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? संविधान संशोधन के बारे में बात चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में बात चल रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। और सबसे पहले कहाँ किया जाएगा? लोकसभा में ही किया जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर से पारित हो जाएगा, ठीक है, 2/3 बहुमत से या फिर साधारण बहुमत से, जिस टाइप का वहाँ पर प्रस्ताव है उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। मतलब यहाँ से मान लेते हैं पारित हो गया, लोकसभा से पारित हो गया। अब लोकसभा के बाद कहाँ जाता है? राज्यसभा के पास जाता है। और राज्यसभा के बाद जब पारित हो जाता है तब फिर क्या हो जाता है? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति तो मतलब इसको साइन कर चुके रहते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रवेश, मतलब जो एक्ट रहता है ना वो पेश होता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति भी तुरंत साइन कर देते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर लोकसभा आया, राज्यसभा आया, यहाँ पर विधानसभा के बारे में आया क्या? कुछ नहीं आया। तो विधानसभा का यहाँ पर कोई काम नहीं रहता है, मतलब संविधान संशोधन से रिलेटेड। अब मान लेते हैं एक जगह, देखो हमारे पास ना आर्टिकल नंबर 368 में एक जगह प्रोविजन है कि अगर कुछ ऐसा संशोधन किया जा रहा है जहाँ पर राज्यों से भी क्या करना पड़ेगा। देखो हमारे पास ना 3 टाइप का संशोधन होता है, या तो साधारण बहुमत वाला, आधे से ज्यादा वाला, या फिर दूसरा होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या रहता है? 2/3 बहुमत के आधार पर देखते हैं। यहाँ पर साधारण बहुमत मतलब आधा वाला, ठीक है, यहाँ पर 2/3 होना चाहिए। अब तीसरे टाइप का संशोधन क्या होता है कि विशेष बहुमत से भी पारित होना चाहिए और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी होना चाहिए। अनुसमर्थन मतलब उसका मतलब आधे से अधिक राज्य, जैसे हमारे यहाँ अगर हम लोग देखते हैं, हमारे यहाँ टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्य का अगर आधा देखते हैं तो कितना हो जाता है? 14। तो 14 से कम एक ज़्यादा, मतलब अगर कम से कम 15 राज्यों से अगर हम लोग को समर्थन मिल जाता है, कोई बिल ऐसा है जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस करना है, जिससे राज्य के राज्य में भी इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, तो वहां पर क्या करना पड़ता है? 2/3 बहुमत से तो पारित करना ही पड़ेगा। लोकसभा राज्यसभा से 2/3 बहुमत में पारित होगा, प्लस आधे से अधिक राज्यों से अनुसमर्थन भी मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। आधे राज्य भी अगर बोलते हैं ना कि ठीक है ये वाला हम इसको सपोर्ट करते हैं करके, तब फिर जाके वो प्रोविजन पास हो सकता है। अब इसमें कौन सा प्रोविजन आता है? जैसे अगर मूल अधिकार में परिवर्तन करना है, मूल अधिकार में चेंजेस लाना है, तो ये मूल ढांचे से रिलेटेड है और ये बड़ा मैटर है, तो इसको किससे पारित करना पड़ेगा? ये वाले एक्ट से पारित, मतलब ये वाले प्रोविजन से पारित करना पड़ेगा। और यहाँ पर राज्य अगर अनुसमर्थन नहीं देते हैं, और अनुसमर्थन का मतलब क्या होता है? वहां पर ऐसा नहीं है कि राज्य के विधानसभा में पेश करेंगे, फिर विधान परिषद में पेश करेंगे, पारित करेंगे, उसके बाद फिर भेजेंगे, ऐसा नहीं है। अनुसमर्थन का मतलब होता है बस वहां का सहमति मिलना चाहिए, पारित कराना जरूरी नहीं है। पारित कराना चाहे तो ऐसा पेश कर सकते हैं, किसी को विरोध तो नहीं है ऐसा करके, बाकी ऐसा पारित नहीं कराया जाता है, सीधा अनुसमर्थन लिया जाता है, ठीक है, मतलब परमिशन लेते हैं, परमिशन नहीं बोल सकते, उसका सहमति लेते हैं, सहमति वर्ड बोलना ठीक रहेगा। तो ऐसे केस में क्या रहता है? यहाँ पर कोई देखो, एक तो ये केस है, तो संविधान संशोधन में पहली बात तो राज्य का कोई रोल नहीं रहता, लेकिन अगर कुछ ऐसा ऐसा चेंजेस ला रहे हैं, ऐसा कोई एक्ट ला रहे हैं, तो फिर वहां पर हम लोग को अनुसमर्थन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना राज्यों से अनुसमर्थन का कोई टाइम फिक्स नहीं है। जैसे अगर धन विधेयक के बारे में बोलते हैं तो राज्यसभा के पास क्या है? 14 दिन का टाइम रहता है, 14 दिन से ज्यादा वो रख नहीं सकता। बट यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, यहाँ पर कोई टाइम लिमिट ही नहीं है,
बस वो पारित मतलब आप सहमति के साथ दे दो, ऐसा करके है। तो वहाँ पर बिना पारित कराए भी वहाँ पर सहमति के साथ पेश कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इसके लिए कोई टाइम लिमिट सेट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 1957 में विधान परिषद का सृजन और 85 में उत्साधन। मतलब देखो हमारे यहाँ क्या होता है, जो हमारे पहली बात तो अगर हम लोग को विधानसभा में अगर सदस्य, जितने सदस्य की संख्या है उसको अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं और वो 40 से अधिक आता है, तो वहां पर क्या हो सकता है, विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। और इसके गठन का प्रोविजन कैसे है, विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव पास करेंगे कि हम लोग को गठन करना है, ऐसे करके उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं। ऐसे फिर क्या हो जाता है, विधान परिषद का गठन हो जाता है। अब गठन हो गया, गठन के बाद अगर हम लोग को इसको डिसॉल्व करना है, हटाना है, ठीक है। विधान परिषद जो है ना, ये ऐसा उच्च सदन है, देखो हमारे पास 2 उच्च सदन है। एक उच्च सदन है हमारे पास राज्यसभा, दूसरा उच्च सदन है हमारे पास विधान परिषद, दोनों ही उच्च सदन है। तो ये वाला क्या हो, इसको क्या कर सकते हैं, इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते लेकिन इसको हटा सकते हैं, एबॉलिश कर सकते हैं, टोटली खत्म कर सकते हैं। तो इसको निर्मित भी किया जा सकता है और खत्म भी किया जा सकता है, दोनों ही चीज किया जा सकता है। दोनों किसके पास पावर है, विधानसभा के पास। विधानसभा अगर चाहे ना तो इसको हटा सकती है। तो ऐसा कौन किया है, 1957 में क्या हुआ था, विधान परिषद का गठन किया गया था। गठन का आधार क्या, 40+ होने चाहिए, ठीक है। तो गठन तो हो गया, लेकिन उसके बाद देखते हैं इसमें खर्चा ज़्यादा है, इसका कोई काम तो अलग से कुछ काम हो नहीं रहा है इससे खर्चा बस बढ़ रहा है, तो इसको हटा देना ज़्यादा बेटर है, तो फिर पैसा बचेगा। तो 1985 में क्या किया, उसको हटा भी दिए, अबॉलिश भी कर दिए। तो वो कौन सा राज्य है, वो कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्साधन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है। जस्ट अभी हम लोग देखिए कि हटाते कैसे। विधानसभा पारित कर देगा प्रस्ताव कि हम हटा रहे हैं ऐसे करके, तो हट जाते हैं, इतना सिंपल सा तो प्रोसेस है। तो यहाँ पर विधान परिषद का कुछ मेंशन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो विधान परिषद का कोई रोल रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। Did the council have any role in the process of abolition of the legislative council of a state, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये हुआ आज का सेशन। आज का सेशन के लिए इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।